एक बार फिर स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। और प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टडी किया था। हमने देखा था कि किस तरह से हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स का। वहां पे बच्चों हमने कुछ कॉमन नेम भी डिस्कस किए थे, कुछ कॉमन टर्म हमने वहां पे यूज की थी, जैसे कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। तो ये कंप्लीट हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद बच्चों हमने एक टॉपिक और स्टार्ट किया था, आइसोमेरिज्म इन एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो वहां पे क्लियरली हमने ये सीखा था कि जो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड होते हैं बच्चों, वो दो टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कौन सी दो टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं? एक तो हमने देखा था कि वहां पे चेन आइसोमेरिज्म होती है, और दूसरी हमने देखा था कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। आइसोमेरिज्म कंप्लीट करने के बाद बच्चों हमने एक नया हेडिंग वहां पे लिखा था, उसके बाद प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड को बनाने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो ये हेडिंग बच्चों हमने वहां पे लिखा था। हमने क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन मेथड, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिपरेशन मेथड से, और ये आपके रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट है। तो अब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और आप सबने प्यारे बच्चों उनको बहुत ध्यान से देखना है। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों मैं आपसे फिर कहता हूं कि पहले जो प्रीवियस लेक्चर है आप उसको जरूर देखिएगा, और उसके बाद इस लेक्चर को आप स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट करता हूं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। और इसमें मैंने सबसे पहला जो मेथड डिस्कस किया था आपसे, कौन सा मेथड लिखवा था? सॉरी बच्चों, डिस्कस तो नहीं किया था शायद, हमने हेडिंग लिखा था। क्या हेडिंग लिखा था बच्चों? प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड में पहला जो मेथड हम कर रहे हैं कौन सा? फ्रॉम एल्कोहल। किससे बना रहे हैं बच्चों? एल्कोहल से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था बच्चों? Rx से रिप्रेजेंट किया था। किससे रिप्रेजेंट किया था बच्चों? Rx से रिप्रेजेंट किया था। R क्या होता है बच्चों? एल्काइल ग्रुप होता है, और X क्या होता है? हैलाइड। तो यही बनाना है हमने, किससे? फ्रॉम एल्कोहल। तो फ्रॉम एल्कोहल बच्चों इसके भी कई सारी रिएक्शनें हैं। एल्कोहल के साथ भी हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिनकी रिएक्शन करके हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एल्कोहल की अगर रिएक्शन करा दूं किसके साथ, तो मैं ए पार्ट लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे, रिएक्शन विद HX के साथ रिएक्शन अगर हम एल्कोहल की करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? एल्काइल हैलाइड मिलेगा। एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपने बच्चों इसको बड़े ध्यान से देखना है। एक बार देखो, रिएक्शन विद HX। अब सर ये HX क्या है? मैंने बताया बच्चों X का मतलब जो क्या होता है? हैलोजन। और हैलोजन कौन कौन से होते हैं? हैलोजन हमारे पास होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो HX मतलब है बच्चों आपके पास HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HF हो सकता है। ये हो सकते हैं आपके पास। X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और फ्लोरीन हो सकता है। तो इनके साथ रिएक्शन करानी है किसकी? एल्कोहल की, जिससे हमें क्या मिलेगा? एल्काइल हैलाइड। तो आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन करा रहा हूं बच्चों जनरल रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन में मैं क्या लिखता हूं बच्चों यहाँ पे? चलो मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, ROH। ये है बच्चों एल्कोहल। ROH आपको पता है बच्चों R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, CH3, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों, ये R कितना भी बड़ा ग्रुप हो। और इसके साथ क्या है? OH। तो इसका मतलब ये क्या है? एल्कोहल। और एल्कोहल की रिएक्शन अगर बच्चों हम HX के साथ कराते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HX के साथ कराते हैं तो देखो बच्चों क्या बनेगा? HX के साथ अगर हम करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2। और चलो बच्चों एक और सिंपल कर देते हैं, X की जगह आप कोई मान लीजिए HCl ले लेते हैं। हम क्या लेंगे बच्चों? HCl। तो एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो बच्चों कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना, रिएक्शन को जल्दी से कराना, ये काम होता है। तो देखो क्या बनेगा बच्चों? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्लोरीन जो होता है बच्चों, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या होता है बच्चों? बॉन्ड होता है, सबको पता है। तो क्लोरीन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
देन हाइड्रोजन। अब जब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होगा सर, बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि क्लोरीन ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे इस पर क्या आता है बच्चों, नेगेटिव पार्ट, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। पार्शियली से लगाया बच्चों, कंप्लीट नहीं अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता, पार्शियली अट्रैक्ट करता है, तो अपनी ओर थोड़ा झुकाव रहता है, इसलिए इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी तो बच्चों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और R का मतलब क्या होगा बच्चों, एल्काइल ग्रुप CH3, मतलब इधर कोई भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है और ऑक्सीजन का मतलब ये होता है बच्चों कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस पर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव। अब क्या करना है बच्चों, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से। आपको कैसे सर, देखो ये पॉजिटिव है हाइड्रोजन और नेगेटिव है, तो ये वाला पार्ट तो जाएगा किसके साथ बच्चों, ऐसे क्या बनेगा, ये एक HCl H2O की फॉर्म में, Cl नेगेटिव है R पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा बच्चों, RCl, और प्लस के क्या बनेगा, H2। दैट्स इट। तो देखो बच्चों क्या होगा, एल्काइल लैक का फॉर्मेशन होगा। ये तो मैंने जनरल रिएक्शन लिखी है, अब इसके एक एग्जांपल आपको कराता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। R की जगह चलिए हम कोई भी एल्काइल ग्रुप मान लेते हैं, CH3 CH2, इथाइल ग्रुप बच्चों मैंने ले लिया यहाँ पे, CH3 CH2, और इसके साथ अगर मैंने वो जोड़ दे तो क्या बन जाएगा बच्चों, इथेनॉल। सब जानते हैं कि ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं कि किसका फॉर्मूला है, इथेनॉल का, CH3 CH2OH। R की जगह मैंने क्या लिया बच्चों, इथाइल ग्रुप लिया है, और HCl की रिएक्शन करानी है, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, HCl के साथ। किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं बच्चों, एनहाइड्रस ZnCl2। ये क्या होता है बच्चों, कैटलिस्ट होता है। अब देखना क्या करना है, पता है सर हमें इस पर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे कैसा होता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो क्या करना है, सिंपल बच्चों, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देना है, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो H2O, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl, और प्लस क्या बनेगा बच्चों, H2O। तो है ना बच्चों, कितना सिंपल है ये कि क्या बन जाएगा, एल्काइल हाइड। अब आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, सिर्फ इस ग्रुप को आपको चेंज कर देगा। मैंने यहाँ पे इथाइल लिया है, हो सकता है वो आपको मिथाइल दे दे, हो सकता है आपको प्रोपाइल दे दे, हो सकता है आपको ब्यूटाइल दे दे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। तो बस कौन सा ग्रुप चेंज होगा बच्चों, ये वाला ग्रुप चेंज हो जाएगा, और बाकी HCl रिएक्शन करके क्या बनना है, एल्काइल हाइड। नाम तो लिख ही लेंगे ना बच्चों इसका सब, नाम तो इसका सब लिख लेंगे, क्या होगा बच्चों, ये क्लोरोइथेन या 1-क्लोरोइथेन। तो इसका नाम हमने पढ़ा है आईपीएससी नोमेनक्लेचर में, तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा है, इसलिए मैंने आपसे इसका नाम पूछा है कि नाम क्या होगा, नाम जरूर लिखेंगे बच्चों इसका नीचे कि इसका नाम जो है तो क्लोरोइथेन होता है। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे एक आपको उसका मैकेनिज्म भी करवाऊंगा बच्चों, इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है कि ये रिएक्शन एक्चुअली होती कैसे है, प्रोसीड कैसे करती है ये रिएक्शन, अल्कोहल कैसे HCl के साथ रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड बना देता है। अब देखो बच्चों, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। HCl क्या होता है बच्चों, एसिड होता है, और हमें पता है कि एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं सर जो H+ डोनेट करते हैं, यही काम करता है बच्चों। एसिड क्या होते हैं, जो H+ डोनेट करते हैं, तो HCl क्या देता है, H पॉजिटिव और प्लस के Cl नेगेटिव, यही देता है बच्चों। HCl क्या देता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये देता है। अब देखिए, अब ये जो H पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है बच्चों, कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। H पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव आ रखा है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इसने डोनेट कर दिया, तो क्या बचा, प्रोटॉन, और इसको बच्चों हम प्रोटॉन भी कहते हैं H पॉजिटिव को। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे कहूंगा, स्टेप फर्स्ट, देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, तो स्टेप फर्स्ट में ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है, देखो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहल के, CH3, ये जो आपने लिया है CH2OH, देखिए बच्चों CH3 CH2OH, यही होता है बच्चों। अब देखो बच्चों, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास बच्चों 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ चला गया हाइड्रोजन की,
एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो अभी कितने बचे इसके पास बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 2 मैंने यहाँ पे दिखाए हैं और 2 यहाँ पे, यानी इसके पास 2 लोन पेयर बचे हैं। ये आपके पास एल्कोहल। अब देखो ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के। HCl क्या होता है, एसिड, और एसिड क्या करते हैं, जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। तो ये भाई H पॉजिटिव जो है ये कहां से आया है, HCl से, एसिड से आया है। अब देखो क्या हुआ, सिंपल सर आपने कहा था कि नेगेटिव कहां पर अटैक करता है, पॉजिटिव पे, तो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ता है। और बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव ही पॉजिटिव पर अटैक करता है। और नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन किस किस की फॉर्म में हो सकते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, जिसके पास होंगे। यहाँ पे किसके पास दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो ऑक्सीजन होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, H पॉजिटिव पर, जिसको मैं क्या कहूंगा कि ये जो ऑक्सीजन होता है इस पर अटैक करता है, किसके पास, H पॉजिटिव के पास। अटैक करने का मतलब बच्चों ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, इसकी गरीबी को भी क्या कर देता है, दूर कर देता है। तो फाइनली यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, CH3 CH2 और ये ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच था, और एक हाइड्रोजन देखो ये भी अटैच हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा, ये H के, ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि इसकी मदद किसने की है, इसके पास कुछ भी नहीं था, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, और स्टेबिलिटी के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो किसने हेल्प की है इसकी बच्चों, ऑक्सीजन ने। तो इसलिए ये किसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर कैसा चार्ज आता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी। और देखो प्रोटॉन किसके साथ अटैच हो रहा है, एल्कोहल। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, मैं इसका नाम देता हूं, इसको मैं कहता हूं स्टेप फर्स्ट को प्रोटोनेशन। क्या नाम देते हैं बच्चों, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। इसका जो नाम होता है फर्स्ट स्टेप का, उसको मैं कहूंगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का प्रोटोनेशन हुआ। प्रोटोनेशन का मतलब बच्चों प्रोटॉन किसके साथ ऐड हो गया, एल्कोहल के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये होता है कि एल्कोहल का क्या होता है, प्रोटोनेशन। ओके, अब देखो स्टेप सेकंड, ध्यान से देखना है बच्चों पूरा मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन होती कैसे है, ये बना कैसे है। तो ये आपके पास बन गया क्या बच्चों, एक तरह से प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल का हुआ। तो ये सिचुएशन आपके पास आ गई। अब देखो स्टेप सेकंड में क्या होता है, CH3 CH2O, इससे H, इससे H, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब बड़े ध्यान से देखना बच्चों इस वाली कंडीशन को। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देखो बच्चों पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, और उसके बाद जो नंबर आता है वो ऑक्सीजन का आता है। ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स है बच्चों। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और देखो ऑक्सीजन क्या देता है, दूसरों को इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब हाईली अनस्टेबल कंडीशन बन गई। मतलब जो हमेशा इलेक्ट्रॉन दूसरों को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी निकालने की टेंडेंसी रखता है, उस पर ही पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है बच्चों कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकाल लेगा। कहां से निकालेगा बच्चों, यहां से निकालेगा। ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये इनको इलेक्ट्रॉन को दोनों को लेके बाहर निकल जाएगा। किसकी फॉर्म में, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, किसकी फॉर्म में बच्चों, H2O की फॉर्म में। और कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, CH3 CH2, और देखो CH3 CH2 ये इलेक्ट्रॉन लेके गया है किसके, इस वाले कार्बन, क्योंकि ये बेचारा वीक था और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसको छीन के क्या ले गया, बाहर निकाल के ले गया। किसकी फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। ये तो निकल गया बाहर, लेकिन अब इस पर कमी होगी क्योंकि इसके खींच के ले गया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। अब देखो बड़े ध्यान से क्या बना है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ध्यान करो बच्चों, हमने एक टर्म पढ़ी थी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन वो होते हैं सर अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देखो बच्चों कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3। एक बॉन्ड ये दिखाई दे रहा है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 बॉन्ड। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बच्चों इसको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो क्या बना है बच्चों, ये कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। और ये बच्चों हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट में 11वीं क्लास से बहुत अच्छे से पढ़ा है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होते हैं। वहां पर हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा था,
वहां पर हमने कार्बो एनायन पढ़ा था। हमने कहा कि सर ये शॉर्ट लिव्ड केमिकल स्पीसीज होती है जो रिएक्शन में बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है। और क्या होता है कि बच्चों ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, इसलिए इनको इंटरमीडिएट कहते हैं। और नाम क्या है इसका? कार्बोकेटायन। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के ऊपर है तो उसको हम कहेंगे कार्बोकेटायन। तो इसका मतलब स्टेप सेकंड में क्या हुआ? फॉर्मेशन हो गया किसका? कार्बोकेटायन का। तो स्टेप सेकंड का आप नाम रख सकते हो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ, क्या नाम रखेंगे बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो जो आपके पास सेकंड स्टेप है उसका नाम क्या होगा बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। किसका फॉर्मेशन हुआ है? कार्बोकेटायन का। अब देखिए बच्चों क्या होगा, कितनी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे बन गई है। स्टेप थर्ड में इधर लिखता हूं बच्चों, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा बच्चों कि जैसे ही कार्बोकेटायन बना है, क्या बना है बच्चों? CH3CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटायन बना है। अब देखिए बड़े ध्यान से, रिएक्शन में आपने क्या डाला था? HCl, और आपने H पॉजिटिव का ही रोल पढ़ा है। अब ये जो Cl नेगेटिव है ये वेट कर रहा है कि कहीं से इसको क्या मिल जाए, कहीं से इसको पॉजिटिव चार्ज वाली कोई स्पीसीज मिल जाए जहां पर ये अटैक करता है। हमने बच्चों कार्बोकेटायन और कार्बोनायन दोनों पढ़े थे, और वहीं पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो ये जो Cl नेगेटिव होता है ये किसकी तरह एक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है बच्चों, क्लियर है? किसकी तरह एक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह ये एक्ट करता है, क्योंकि ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। अब देखो बच्चों पॉजिटिव बन गया है, ये जो Cl नेगेटिव रिएक्शन में था ये बहुत स्पीड के साथ अटैक करेगा कि नहीं करेगा इस पे? किस पर? पॉजिटिव चार्ज की। नेगेटिव कहां मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर। तो आपके पास क्या कंडीशन बनेगी बच्चों? मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे रिएक्शन के नीचे। तो CH3CH2Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा एल्काइल हैलाइड का। और स्टेप थर्ड का नाम क्या होगा? किसने अटैक किया है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल ने। तो मैं यहाँ स्टेप थर्ड को कहूंगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किसने अटैक किया बच्चों? न्यूक्लियोफाइल ने। तो ये इस रिएक्शन का बच्चों पूरा मैकेनिज्म था कि अल्कोहल कैसे HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में RCl बनाता है, मतलब एल्काइल हैलाइड बनाता है। तो उसमें हमने देखा कि भाई 3 स्टेप होते हैं। पहला प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और स्टेप थर्ड जो होता है बच्चों अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये मैकेनिज्म इसका बच्चों आपने एक बार रिवाइज करना है, इसको लिख के देखना है अपनी नोटबुक में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और आपको इस एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा कि क्या बनेगा। आप लोगों ने बताना है मुझे कि क्या बनेगा। अगर कंडीशन बच्चों हमारे पास ऐसी हो जाए OH एल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा? प्रोपेनॉल। इसकी रिएक्शन बच्चों मैंने कराई है किसके साथ? HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराई है। किसकी प्रेजेंस में कराई है बच्चों? एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कराई है। किसकी प्रेजेंस में कराई है बच्चों? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन है। तो क्या बनेगा बच्चों? सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपसे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है तो HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जहां भी हो ये क्या करता है? OH को रिप्लेस कर देता है और Cl को ऐड कर देता है। तो यहां से बच्चों क्या निकल जाएगा? अगर आपसे सिर्फ रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है, मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं कहा जाता, तो आपने ध्यान रखना अगर ये है तो OH को रिप्लेस कर देगा H2 की फॉर्म में, इसको बाहर निकाल देगा, Cl कहां ऐड हो जाएगा? इसके साथ। तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों? CH3CH2 और Cl प्लस के H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, बस ध्यान रखना। और बच्चों ध्यान से रखना ये जो होता है मैं बार बार इसको क्यों लिख रहा हूँ HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। मैंने कहा इसका रोल क्या है? इसका रोल सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करना है। ये क्या है? सिर्फ कैटलिस्ट है। तो देखो इसको हम एक नाम देते हैं बच्चों, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, नोट करके मैं लिखवा रहा हूँ। एक नंबर में ये आपसे पूछा जाता है, आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट में पूछा जाता है कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो एक स्पेशल नाम है जो आपने लिखना है, HCl प्लस ZnCl2। एनहाइड्रस लिखो बच्चों, पूरा लिखो, एनहाइड्रस ZnCl2। ये क्या होता है?
तो बच्चों HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इज नोन एज लुकास रिएजेंट। बच्चों ध्यान से देखना क्या बोलते हैं इसको, लुकास रिएजेंट। इसको याद रखना है बच्चों, लुकास रिएजेंट क्या होता है, कई बार पूछा जाता है जब प्रैक्टिकल होता है बोर्ड का, तो एग्जामिनर जो आता है इसमें वाइवा में पूछा जाता है, वो आपसे पूछ लेता है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो हमें याद रखना है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है बच्चों, लुकास रिएजेंट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन में यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों, आपकी एनसीईआरटी जो है उसका ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पे बनेगा क्या। देखिए बच्चों बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है बच्चों। ये आपके पास बेंजीन है और बेंजीन से यहाँ पे लिखा हुआ है CH2OH। आपकी एनसीईआरटी बुक का बच्चों इंटेक्स का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो वहां पे जाके। और इधर भी बच्चों इस पे क्या है ऐड किया है, पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप है, इसके साथ रिएक्शन करा रहा है ये HCl की, और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लेकिन HCl डाला है और एल्कोहल है, एल्कोहल के HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्योंकि मैंने कहा बच्चों ये तो क्या होता है कि एटलीस्ट इसको रिएक्शन को स्पीड अप करने के काम आता है। मेन रिएक्शन किसकी होती है, HCl की होती है। तो यहाँ पर ये आपके पास एल्कोहल है और HCl है, तो पूछा है कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट हमने बताना है कि क्या बनेगा बच्चों। अब देखो आपने तो कोई मैकेनिज्म नहीं लिखना है, यहाँ पे कोई मैकेनिज्म पूछा भी नहीं गया आपसे तो पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, यहाँ पे आपने आके मेजर प्रोडक्ट लिखना। अब देखो बच्चों क्या होगा, एक दो कंडीशन यहाँ पे है, आपके मन में आ रहा होगा सर बहुत आसान है, OH को हटा देना है और Cl को ऐड कर देना है, मतलब ये जो OH है यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ये H बाहर निकल जाएगा H2 की फॉर्म में, और Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। अब कुछ बच्चों के मन में एक डाउट हो रहा गया होगा कि सर यहाँ पर भी तो OH है, ये जो Cl है ये यहाँ पे अटैच हो सकता है, OH H के साथ H2 की फॉर्म में यहाँ से भी निकल सकता है। बिल्कुल बच्चों आपका डाउट बिल्कुल सही है, ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों यहाँ से H2 निकलता है, या मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन बनेगा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो कंडीशन क्या है, मैं आपकी मान लेता हूँ कि मेरे पास ये कंडीशन है, बेंजीन रिंग है, ठीक है बच्चों। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास देखो कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। इस केस में कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, दो प्रोडक्ट। पहला, अगर मैंने OH यहाँ से निकाल दिया तो हमें पता है कि क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटायन बनता है। तो इस पे क्या अटैच हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि H2O तो यहाँ से निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन किसके इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इस कार्बन के, तो उस पर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। हमने देखा था मैकेनिज्म में कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन ही बना है। ये जो इधर OH है ये एडिटिव रहेगा, कोई रोल नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि अगर ये H2O OH यहाँ से चला जाए H के साथ, तो दूसरी कंडीशन आपके पास ये हो सकती है, देखो इधर CH2OH एडिटिव रहने दो, OH यहाँ से निकाल दो, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा बच्चों, इस वाली पोजीशन पे आएगा। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव कहाँ पे अटैक कर सकता है, Cl नेगेटिव के पास दो अपॉर्चुनिटी है। ये जो Cl नेगेटिव है ये कहाँ पे अटैक कर सकता है, इसके पास भी अटैक कर सकता है, और दूसरी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है कि Cl नेगेटिव यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। अब ऐसे केस में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। अब बड़े ध्यान से देखना है बच्चों, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। देखो अगर Cl नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखो, ये जो कंडीशन बन रही है ये आपके पास है बेंजाइल हैलाइड। कौन सी कंडीशन बनेगी बच्चों, अगर क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाए तो ये बन जाएगा बेंजाइल हैलाइड। और बच्चों अभी बेंजाइल हैलाइड तो इसका नाम है, कॉमन नेम है, लेकिन उससे पहले मैं इस कंडीशन को बता देता हूं कि यहाँ पर क्या देखना है हमने, अगर ऐसे केस बन जाए तो हमने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। जिस केस में कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल वही हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो अब आपके मन में डाउट होगा सर कैसे पता चलेगा कि ये मेजर, ये स्टेबल कार्बोकेटायन है इसके कंपैरिजन, या ये स्टेबल कार्बोकेटायन है इसके कंपैरिजन में। तो बच्चों देखो ध्यान से, एक फिनोमिना आपको करा था रिजोनेंस, तो मैं यहाँ पे कहता हूं बच्चों ये जो केस है ये ड्यू टू रिजोनेंस, ड्यू टू रिजोनेंस ये जो क्या होगा बच्चों, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन,
मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। किसकी वजह से बच्चों? रिजोनेंस की वजह से। रिजोनेंस की कंडीशन क्या थी? आप बच्चों मैंने बताया था आपको रिजोनेंस की कंडीशन क्या थी, अगर कहीं ये कंडीशन बन रही हो ए डबल बॉन्ड बी और सी पर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो बच्चों वहां पे रिजोनेंस जो होता है रिजोनेंस होगा वहां पे, अगर ये कंडीशन बन रही है। अब देखो बच्चों, इस कार्बन को मैं ए मानता हूं, उसको बी मानता हूं, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, इसका मतलब तो इसमें रिजोनेंस होता है। देखो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाएगा? यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? यहाँ पे बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, उसी को तो हम कहते हैं रिजोनेंस। और यहाँ पर ये कंडीशन भी बन रही है देखने की। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसको अगर मैं ए मानता हूं, ए डबल बॉन्ड बी, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ तो रिजोनेंस होगा ही नहीं, तो यहाँ पे रिजोनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिजोनेंस है। रिजोनेंस क्या करता है बच्चों? रिजोनेंस जो होता है वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है। तो इस केस में और इस केस में दोनों ही कार्बोकेटाइन बने हैं, तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों? ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? ड्यू टू रिजोनेंस। तो ड्यू टू रिजोनेंस होने की वजह से ये जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा बच्चों? मेजर प्रोडक्ट भी Cl कहां पे अटैक करेगा? Cl जो होता है दोनों में से इस पर अटैक करेगा, इस वाले में। तो जो मेजर प्रोडक्ट है आपके पास वो देखो बच्चों क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट जो है आपके पास वो ये बनेगा CH2Cl और यहाँ पर क्या रहेगा? OH। तो ये आपके पास क्या बनेगा बच्चों? मेजर प्रोडक्ट। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है, यही बनेगा। अगर आप माइनर प्रोडक्ट लिखोगे तो इसको भी लिखेंगे, यहाँ पे Cl ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। तो हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया था बच्चों, तो मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो यही बनेगा। अब ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों बनेगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इस कंडीशन में बनता है। अगर मैं यहाँ से OH निकालता हूँ तो यहाँ पर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो ये चीज ध्यान रखना है बच्चों। ओके, अब देखिए इसमें हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया। अब जो बी में करा रहा हूं बच्चों, बी जो पार्ट में करा रहा हूं, हमने एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई बच्चों? HX के साथ कराई। तो बी जो है एल्कोहल की रिएक्शन करा रहा हूं मैं बच्चों किसके साथ? एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं मैं बच्चों? यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, एल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो हम दूसरी एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बच्चों? रिएक्शन विद PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हमने। हेलो एल्केन जो बनाने का हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा फ्रॉम एल्कोहल से, किसके साथ रिएक्शन कराई बच्चों? HX के साथ। अब दूसरा रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? बी पार्ट, रिएक्शन विद PCl3। अगर एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कराए तो भी बच्चों क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन CH3CH2OH, ये है बच्चों एल्कोहल, और एल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl3 के साथ मैं कराता हूं तो हमारे पास बनेगा क्या यहाँ पे? तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये जो PCl3 होता है, HCl होता है, वो H को सब रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे? Cl। तो PCl3 भी OH को हटा देगा, यहाँ पे क्या ऐड कर देगा बच्चों? Cl। तो CH3CH2Cl बनेगा यहाँ पे। और जो साइड प्रोडक्ट है यहाँ पे बच्चों, साइड प्रोडक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना भी बहुत जरूरी है। तो साइड प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों H3PO3 बनेगा। अब ये H3PO3 कैसे बना है, ये कैसे इसके साथ रिएक्शन किया है, अब मैं बच्चों आपको इसकी दूसरी रिएक्शन लिख के बता रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि कैसे इसने रिएक्शन किया है। उधर साइड में लिख देता हूं। देखो बच्चों, आपके पास था PCl3, फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन अटैच है। कितने क्लोरीन अटैच है बच्चों? फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन अटैच है। और किसके साथ रिएक्शन किया है बच्चों? उन्होंने एल्कोहल के साथ, CH3CH2OH। देखो अब एक चीज हो रही है बच्चों, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, नेगेटिव पार्ट कितने हैं? आप यहाँ पे इसको देखो बच्चों, फॉस्फोरस और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑब्वियसली बच्चों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन फॉस्फोरस, तो उस पर कैसे चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव। इस पर कैसे चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव। यहाँ पर इस पर भी कैसे चार्ज होगा? नेगेटिव। इस पर भी कैसे चार्ज होगा? नेगेटिव। तो रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखो बच्चों, 3 नेगेटिव है,
तीन पार्ट क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो तीन ही हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए। और आपको यहाँ पे पता है कि एल्कोहल में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, तो इस पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज, इस पर कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखो इसके भी हमने एल्कोहल के, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन तीन नेगेटिव पार्ट है तो तीन पॉजिटिव पार्ट चाहिए, तो इसलिए हमें एल्कोहल के भी बच्चों कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, तीन मॉलिक्यूल्स लेंगे, CH3 CH2 OH, CH3 CH2OH, तीन मॉलिक्यूल्स लेंगे। अगर इस रिएक्शन को हम पूरा कंप्लीट लिखे तो यहाँ पे तीन आएगा बच्चों, और तीन ही पार्ट आपके क्या बनेंगे, इसके बनेंगे। अगर इसको पूरा बैलेंस रिएक्शन को लिखे तो यहाँ पर तीन ही क्या बनेंगे, CH3 CH2 Cl बनेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से। अब देखो बच्चों ध्यान से, CH3 CH2 ये पॉजिटिव पार्ट किसके साथ जुड़ेगा, फॉस्फोरस के साथ, तो जुड़ने से क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके साथ जुड़ेगा, इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो देखो एक मॉलिक्यूल तो बच्चों ये बनेगा, ध्यान से देखना बच्चों क्या बना एक मॉलिक्यूल, CH3 CH2 Cl, एक मॉलिक्यूल से बना CH3 CH2 Cl, और दूसरा मॉलिक्यूल कहां से बनेगा, CH3 CH2, इस पर भी तो बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो CH3 CH2 Cl, एक नेगेटिव यहां से निकल जाएगा, CH3 CH2 Cl नेगेटिव, एक पार्ट यहां से निकल जाएगा। तो देखो बच्चों तीन मॉलिक्यूल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक तो ये बना है, एक ये बना है, और एक ये बीच वाला बना है, तो बचा क्या है साइड में बच्चों, तो मैं जल्दी देता हूं। फाइनली यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, तीन मॉलिक्यूल्स CH3 CH2 Cl के बने हैं, और बचा क्या देखो बच्चों रिएक्शन में, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, क्या बचे है बच्चों, तीन हाइड्रोजन H3, एक क्या बचे है बच्चों, फास्फोरस P, ऑक्सीजन कितने बचे हैं, तीन, एक दो तीन, तो PO3, तो यही तो साइड प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। तो क्या बना, सिंपल रिएक्शन है एल्कोहल की PCl3 के साथ, तो PCl3 के साथ कैसे रिएक्शन करता है ये, देखो इस टाइप से। तो तीन मॉलिक्यूल्स हमें किसके चाहिए बच्चों यहाँ पे, एल्कोहल के, और फाइनली क्या बनेगा, तीन मॉलिक्यूल CH3 CH2 Cl के बनेंगे, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, H3PO3। तो इस रिएक्शन के अंदर साइड प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपसे साइड प्रोडक्ट भी पूछा जाता है कि साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों। तो जल्दी से आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट जो C है बच्चों हमारे पास, वो है रिएक्शन विद PCl5, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों, रिएक्शन विद PCl5, एल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन। इससे पहले हमने एल्कोहल की PCl3 के साथ रिएक्शन पढ़ी है, किसके साथ रिएक्शन पढ़ी है, एल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन पढ़ी है। तो जब रिएक्शन विद PCl5 एल्कोहल की हम रिएक्शन करते हैं बच्चों किसके साथ, PCl5 के साथ, CH3 CH2OH, ये एल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, PCl5 के साथ कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, अगर एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करते हैं, HCl के साथ करते हैं, PCl5 के साथ करते हैं, तो प्रोडक्ट सेम ही बनता है, क्योंकि PCl5 भी क्या करेगा, OH को हटाएगा और Cl ऐड करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl, ये बनेगा। अब साइड प्रोडक्ट की बात है कि साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन में, साइड प्रोडक्ट बच्चों जरूर पूछा जाता है कि क्या बनता है, तो साइड प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा वो भी आपने देखना है। तो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या बनेगा। रिएक्शन तो मैंने आपके सामने लिख दी, रिएक्शन तो ये बनेगी। अब देखो ये बनता क्या है बच्चों, आपने केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी जहां पे हमने शेप और ज्योमेट्री की बात की थी मॉलिक्यूल्स की। आपको पता है कि PCl5 जो होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कैसी होती है कि फास्फोरस की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है, ऐसी होती है बच्चों। फास्फोरस के साथ तीन क्लोरीन तो ऐसे अटैच होते हैं प्लेन के अंदर, और बच्चों दो क्लोरीन ऊपर और नीचे। तो कैसी शेप है ये, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है ये PCl5 की शेप। इस शेप से क्या मतलब है बच्चों, शेप से मतलब ये है कि फास्फोरस के साथ तीन क्लोरीन तो एक प्लेन के अंदर है और दो क्लोरीन ऐसे हैं प्लेन के बाहर है, एक प्लेन से नीचे है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे है। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या है कि फास्फोरस के साथ तीन क्लोरीन एक साथ है, दो क्लोरीन अलग है। तो ये कैसे बनेगी, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं उस साइड प्रोडक्ट लिखने की कैसे करना है। आपने इस रिएक्शन को ऐसे लिख लेना है CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है बच्चों, और हम क्या लिख रहे हैं PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो तीन Cl3 तो आपने P के साथ लिखने हैं, ये तीनों वाले PCl3,
और 2 Cl बचे हैं, एक इधर ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। क्लियर है बच्चों? आपको पता है ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव, इस पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसकी जो बराबर में होगा इस पर भी कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे यहाँ पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव, इस पर भी कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो जाएगा इसके साथ, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये जाएगा इसके साथ। तो देखो बच्चों क्लियरली 3 प्रोडक्ट बने हैं, CH3 CH2 Cl, जो मैंने यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 Cl। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना है बच्चों, H पॉजिटिव Cl HCl ये लिखा है। तीसरा क्या बना है बच्चों प्रोडक्ट POCl3। तो समझ में आई बात बच्चों, सारे प्रोडक्ट कैसे याद रहेगा, तो ऐसे करके आप इस रिएक्शन को समझ सकते हो कि कैसे इसमें हमने किया है। अब बच्चों डी जो है इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूं, रिएक्शन विद SOCOL2, इसको हम थायोनिल क्लोराइड कहते हैं बच्चों, रिएक्शन विद SOCOL2। तो SOCl2 भी सेम काम करता है, जो PCl3 करता है, PCl5 करता है, SOCl2 भी क्या करता है बच्चों, सेम काम करता है। अगर एल्कोहल की रिएक्शन CH3CH2OH इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाए, SOCl2 के साथ कराई जाए, तो क्या बनेगा बच्चों, तो ये थायोनिल क्लोराइड भी OH को रिप्लेस कर देता है और Cl को ऐड करेगा, तो क्या बनेगा CH3CH2Cl। मतलब PCl5 का भी वही काम है, PCl3 का भी वही काम है, HCl का भी वो सेम वर्क है, और थायोनिल क्लोराइड भी क्या करता है, OH को हटा के Cl ऐड करता है। डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, डिफरेंस आएगा साइड प्रोडक्ट में, वही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों SO2 और प्लस के HCl। अब इसको कैसे याद रखेंगे बच्चों, देखो इसको भी आसान तरीका बता रहा हूं, CH3CH2OH, इसको ऐसे लिखा है बच्चों मैंने, ये एल्कोहल है CH3CH2OH, बस जस्ट लिखा है याद रखने के लिए। SOCl2 तो S ऑक्सीजन क्या बनाता है बच्चों, हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो SO तो मैंने ऐसे लिख दिया, 2 क्लोरीन है इसके साथ, क्लोरीन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है बच्चों, ऐसे लिख दिया। तो देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर बच्चों नेगेटिव चार्ज, इस पर भी कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव। सल्फर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, क्लोरीन, तो इस पर नेगेटिव, इस पर भी क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के, तो एक प्रोडक्ट तो आपका बन गया बच्चों ये वाला, क्या बना है CH3CH2Cl, CH3CH2Cl ये बना है। दूसरा प्रोडक्ट बच्चों HCl, एक प्रोडक्ट आपके पास ये बना HCl, ये लिखा है। और तीसरा प्रोडक्ट SO2, S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O SO2, तीसरा प्रोडक्ट बच्चों ये बना है SO2 गैस। तो ये साइड प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, और दिस रिएक्शन नोन एज, अगर एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो देखो बच्चों क्या लिख रहा हूं मैं, दिस रिएक्शन नोन एज बच्चों नेम रिएक्शन है, बस ध्यान से देखना है, दिस रिएक्शन नोन एज डार्जन रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन। बच्चों एक मूवी आई थी टार्जन द वंडर कार, तो उसको नहीं याद रखना है, टार्जन नहीं है डार्जन है, कौन सी है, डार्जन रिएक्शन। तो डार्जन रिएक्शन है ये, इसको हम क्या कहेंगे, डार्जन रिएक्शन कहेंगे। और नेक्स्ट हेडिंग बच्चों आप लिखोगे रिएक्शन विद सोडियम ब्रोमाइड, रिएक्शन विद सोडियम ब्रोमाइड। एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करनी है बच्चों, सोडियम ब्रोमाइड की, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आज के लिए बच्चों सफिशिएंट है इतना। और जाने से पहले एक बार फिर बच्चों बहुत प्यार आप लोगों का मिल रहा है, ऐसे ही वीडियो को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है तो वो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर किया करो बच्चों कि सर हमें समझ आ रहा है, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ बच्चे जो है समझ भी रहे हैं, जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बच्चों को वो समझ में भी आ रहा है। तो बच्चों नीचे कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर लिखना है कि सर हमें समझ में आ रहा है, या सर वीडियो अच्छा बना है, जो आपने वर्क दिया था वो हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, सर वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो कमेंट्स बॉक्स में बच्चों ये लिखा करो आप सब, और सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है बच्चों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और उससे फिर हमें थोड़ा मजा आता है वर्क करने में आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच।